दफ्तर में कुछ मशकूक अफराद मेरे नज़र आए, जो आसपास नज़र आए, लेकिन वो नॉर्मल रूटीन थी, मैंने गौर नहीं किया इस बात के ऊपर। लेकिन ये कोशिश थी कि हम सुप्रीम कोर्ट तक ना पहुंच सकें। ये हम सब वकला को एक चेतावनी देनी थी, उन्होंने हमें डराना था। और आपने वो देख लिया कि सुबह 1:30 बजे के करीब, वो तो मेरे पास CCTV की फुटेज के कैमराज मौजूद हैं, वो बाकायदा वहाँ आए। मैं तो यही समझता रहा कि सिर्फ वो लोग आए हैं डराने के लिए, तो वो तो पुरानी बातें, हमें डर तो लगता कोई नहीं है, इन लोगों से किनसे डरना है। लेकिन अल्टीमेटली जब पुलिस को बुलाया गया, CCTV फुटेज देखी गई, तो बाकायदा 4 दहशतगर्द थे, 2 मोटरसाइकिलों पे आए और उन्होंने बम बाकायदा जलाकर फेंके हैं। यानी एक पीछे की तरफ फेंका है कि आगे की तरफ, ताकि जो गाड़ियों जिन पे मैंने यहाँ आना था वो जला दी जाए। फिर यही बात नहीं थी, धमकी देने के लिए उनमें से एक ने 3 गोलियां फायर भी की हैं। वो एक अलग बात है। लाइटर साइड मेरी 2 टाइलें और एक शीशा शहीद हो गया, और लाइटर साइड बात कर रहा हूँ। लेकिन हम बाज नहीं आए और बाज आएंगे। हम पहुंचे यहाँ पर और हम बाकायदा टाइम पे पहुंचे हैं। और अब भी बात सिर्फ इतनी है कि चीफ जस्टिस हमारी रेड लाइन है, अदलिया हमारी रेड लाइन है, और हम इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। बाकायदा आपने देखा कि मुल्क के जो टॉप लॉयर्स हैं, टॉप नॉच लॉयर्स हैं, 15 तारीख को बाकायदा एक सेमिनार रखा जा रहा है, उसमें ये पूरे मामले सारे रखे जाएंगे और एक एक चीज़ बताई जाएगी। आज आपने सारा मामला देख लिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और जो हम बात कर रहे थे वही बहस, यानी हमने कोई नई बहस नहीं की है। ये लोग जो समझ रहे हैं कि पता नहीं कोई नहीं, हमने वही बात कही है। अदलिया की आज़ादी, आइन का आर्टिकल 191, आर्टिकल 142, एंट्री 55, और ख़ास तौर पर हिस्पा बिल। और ये हम सब जिक्र कर चुके हैं कि हिस्पा बिल के अंदर भी अदालत ने जो कानून है, जो बना नहीं था, उसको अल्ट्रा वायरी डिक्लेयर कर दिया था। तो ये वाला कानून भी अदलिया की आज़ादी में ना सिर्फ मुदाखलत है, बल्कि अदलिया को टेक ओवर करने की बात है। अदलिया को टेक ओवर हम नहीं होने देंगे और उसके लिए हम हर जदोजहद लड़ेंगे। देखें, एक बात हम बता दें वाज़े तौर पर, मुझे पुलिस ने रोका कि पर्चा दे के जाएं। पर्चा हम दे रहे हैं और इसमें पूरी तहकीक करने के बाद हम सारे मटीरियल इकट्ठा कर लिया है मौजूदा हुकूमत के ऊपर, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और कुछ वज़रा के ऊपर और कुछ सियासी लोगों के ऊपर, क्योंकि उनका ये इन्हीं का काम है और किसी का काम नहीं है। और वही बम आपने वो देखे होंगे जो इमरान खान के घर पे बम बरामद हुए, प्लास्टिक की बोतलों वाले। मेरे घर भी वही बम, इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि ये लोग कौन है, लेकिन ये लोग सामने आने तो चाहिए। इस पर बाकायदा अभी आज लाहौर जा रहा हूँ मैं, और जाकर पर्चा जो है मैं बाकायदा इन लोगों के खिलाफ, और बैठेंगे नहीं, इन लोगों को इनके मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचाएंगे। ना हमला नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या वज़ीर आज़म इतने अब उनका काम रह गया कि आपके लिए अब वो काम सवाल मैं नहीं हूँ, पहले इमरान खान की शख्सियत के ऊपर हमला किया गया, उसके बाद जो वोकला इमरान खान की जंग लड़ रहे हैं उनके ऊपर है। आप ये समझिए बात को कि इंसाफ की फराहमी के लिए दरवाजे बंद, यानी अदालतों के दरवाजे पहले बंद करना चाहते थे, अब वोकला के ऊपर हमला करके वो दरवाजे बंद कर दिया कि वोकला आगे ना आए, वोकला घर बैठ जाए। उन्हें क्या पता है कि वोकला तो उससे ज्यादा काम करेंगे। आप पार्लियामेंट के बाहर देख लें, हमारी वोकला बरादरी सारी खड़ी है और हम सब खड़े हैं। सदीक साहब ये फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि नामालूम अफराद ये काम कर रहे हैं, आज आपने डायरेक्ट हुकूमत को जो है वो इसका जिम्मेदार करार दिया। देखिए, मैं चेंज इन द पॉलिसी, नो नॉट एट ऑल इमरान। देखिए, वो पार्टी पॉलिसी जो भी है वो पार्टी ने देनी है, मेरा इस हवाले से कोई कर्ज, मैं तो अपने हवाले से मैं तो देखता आ रहा हूँ ना, मैं तो इस मामले को बड़ा बारीकी से देखता आ रहा हूँ कि इस वक्त बेनिफिशरी कौन है, यानी इस वक्त अदलिया को टेक ओवर करने में कौन है। ये जो 13 सियासी जमातें हैं वो सारी इस बारे मामले में फ्रंट पे आई हैं। तो हम कोशिश भी हमारी यही है और हम चाहेंगे भी कि इस मुल्क में निज़ाम आगे चले, अदलिया को आज़ादी से काम करने दिया जाए, और हमारे अगेंस्ट जो कोई भी है, हम तो मौत हाथ पे लिए फिरते हैं, कोई पता नहीं किस वक्त आ जाए। आप क्या इस वक्त अगर आपके खिलाफ फैसला आता है तो क्या PTI काजी फायज इस्सा के खिलाफ जो कैंपेन चलाती थी, चीफ जस्टिस मौजूदा के खिलाफ भी वही कैंपेन चलाएंगे? देखिए, मैं एक पहले बताता चलूँ, जस्टिस काजी फायज इस्सा के अगेंस्ट कैंपेन का कोई ताल्लुक नहीं है PTI के साथ, ये ज़हन में रख लीजिएगा। जस्टिस काजी फायज इस्सा के हवाले से जो मामलात हैं अपनी जगह, वो हर जज का एहतसाब होना चाहिए, जो मर्जी मामलात हैं वो अपनी जगह पर हैं। मुझे आज भी रहा है कि उनका एहतसाब नहीं हो सका, उनका एहतसाब होना चाहिए,
बाकी जजेस के हवाले से जिनके बारे में अगर कोई इस तरह के इल्ज़ामात हैं, ये नहीं कि आप झूठे रेफरेंस दाखिल करें, जो सारी झूठी दरखास्तें दायर करें, हम उसको प्रमोट नहीं करते। सर देखिए ना, 1 मिनट में आपके 2 मुख्तलिफ बयान। पहले बयान पे कहा कि एजेंसियों का नाम लेते थे, आपने कहा कि मैं वकील हूँ, पार्टी पॉलिसी बयान नहीं कर सकता। दूसरे जन्म में देखिए आपने कहा मैं कि काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो है पीटीआई नहीं कर रही। आप पीटीआई देखिए किस वजह आपको से इसका किसने मतलब कहा है दिया, यानी? देखिए मैं फिर बताता ये चलूँ, आपने कहा। मैं फिर बताता चलूँ, जस्टिस काजी फायज ईसा का किसी, आप छोड़ देते उन लोगों का सवाल, बड़ी सीधी सी बात है, जस्टिस काजी फायज ईसा को अपने मनी डिक्लेयर करनी चाहिए, मनी ट्रेल देना चाहिए। बहरहाल छोड़ें, ये मौका नहीं है इस वक्त बात कर, अभी मैं नहीं समझता, मैं देखिए ये मौका नहीं है, आप इस बात को ट्रैक से मत उतारिएगा। इस वक्त मैं समझता हूँ कि जजेस में हारमनी होनी चाहिए, जजेस को इकट्ठे होना चाहिए, जजेस का जो एक इंप्रेशन जा रहा है वो इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। सिक्योरिटी डिमांड करेंगे आप? देखिए मेरी आज तक पिछले कोई 15 साल से, आप लोगों को याद होना चाहिए कि अल्ताफ़ हुसैन पे जब पाबंदी लगवाई थी मैंने बोलने पे और बात करने के ऊपर, तो जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में आना था हेयरिंग के लिए, जैसे आज हुआ है, उस दिन भी 2 मोटरसाइकिलों के ऊपर 4 दहशतगर्द आए थे मेरे दफ्तर ऑटोमेटिक गनों के साथ। वो लेट हो गया, अलहदा बात है। उस वक्त के बाद मेरे दफ्तर में कोई 3 हमले हो चुके हुए हैं। ये हमला तो बड़ा ख़तरनाक हमला है, बच्चों के ऊपर धमकियाँ देना वो अलहदा बात है, लेकिन सिक्योरिटी इनसे मैं तो नहीं चाहूँगा। अजहर सदीक साहब, लतीफ़ खोसा साहब ने गोल बेस्ड कॉन्फ्रेंस भी तलब कर ली है 15 अप्रैल को, तो आप लोग की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? क्या कोई वकला तहरीक शुरू करने का इरादा रखते हैं आप लोग? देखिए एक बात तो ज़हन में रखिएगा, जिस तरह बदलिया को दबाने की कोशिश की गई है, हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हमें तहरीक भी शुरू करनी पड़ी, हम करेंगे। अभी हम टेबल पे बात कर रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं उनको कि कागज़ों पे आप टेबल पे बात को समझ जाएं। अगर वो टेबल पे बात नहीं समझेंगे तो तहरीक ज़रूर शुरू होगी। इसकी तफसीलात क्या है? मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ। आ जाओ यार, दोबारा सर आप पे जो चल ठीक है, ठीक अच्छा आप पे जो हमला की बात हुई है, क्या उसकी तफसीलात क्या है? क्या? देखिए बुनियादी तौर पर आपको पता है कि इस मामले पे अदलिया की आज़ादी के ऊपर जितने हम लोग मेहनत कर रहे हैं और उसके लिए पूरी जदोजहद हमारी आप लोगों को बड़ी पुरानी पता है। ये वाला कानून जैसे ही आया, इस कानून को वापस लेने के लिए मैं गुज़श्ता 15 दिन से जदोजहद कर रहा हूँ। पहले सदर पाकिस्तान को लिखा, फिर वज़ीर आज़म को मैंने लिखा कि ये कानून जो है वापस लिया जाए, ये अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत है। और जैसे ही हमने 2 दिन पहले ये फ़ाइनल किया और रात हम 4 बजे तक इस पे काम करते रहे, ख्वाजा तारक रहीम, इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी और मैं, और फाइनल शक्ल देने के बाद हम लोगों ने कल जो है वो फाइनल मुकम्मल करके पिटीशन जब भिजवाई, हम जो रोज़ाना जो लाखों केसेस डिसाइड किए हैं उनमें से कितने हैं, इवन एक भी केस ऐसा हुआ जिससे मुल्क की तकदीर का फैसला होता वो भी गलत हो, तो फिर मैं वही कहता हूँ कि कौन सा ऐसा केस है जिससे मुल्क की तकदीर का फैसला होना है। इस वक्त मसला है कि वो नाहल हुए, डिस्क्वालीफाई हुए, पार्टी सदारत से गए, ये वाले जो केस है। यू नो दैट करंट क्राइसिस अगर इसी तरह क्योस चलता रहा ये किस तरफ लीड करेगा आपको पता है? देखिए ये जो क्यास और ये सारा बनाया हुआ है, ये सारा बनाया हुआ आपकी पार्लियामान का है। पार्लियामान में अपनी जाती सोचे हैं, NRO ले लो, नैब खत्म कर दो, ECL में से नाम निकाल दो, लूट मार वो लगाई हुई उन लोगों ने। बजट आप देखें 100 अरब के करीब आपने रोटी मुफ्त बांटने में झोंक दिया, लोगों को लाइनों में लगा दिया। अब क्या ऐसी बात रह गई है कि जिसको आगे लेके जाया जाए? मैं अब थक गया हूँ। थैंक यू वेरी मच अजहर साहब। आप अली भाई थैंक यू।